बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने ऐलान किया है अपने इस्तीफ़े का। उन्होंने कहा कि वज़ारत-ए-उज़्मा का हल्फ लेना मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। 6 साल पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। हमने अपनी पार्टी और कौमी मईशत को बहाल किया। बरतानवी बादशाह को आज सुबह इस्तीफ़े से मुतालिक आगाह किया है। कियर स्टारमर की जानिब से ये कहा गया है। आपको बता रहे हैं कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर का मुसान और उन्होंने कहा कि वज़ारत-ए-उज़्मा का हल्फ लेना मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। और आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि 6 साल पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। हमने अपनी पार्टी और कौमी मईशत को संभाला दिया है। उन्होंने कहा कि अपने इस्तीफ़े के हवाले से बरतानवी बादशाह को आज सुबह आगाह कर दिया था। हमने अपनी पार्टी और कौमी मईशत को संभाला है। उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले जो वज़ीर-ए-आज़म होंगे, जो भी कैंडिडेट होंगे, उनके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन भी करूँगा और उनकी हिमायत भी करूँगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने अब से कुछ देर पहले लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया। वज़ारत-ए-उज़्मा का हल्फ लेना मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। और आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि उनकी जानिब से अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू भी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 साल पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। अगर हम बात करें कैंडिडेट्स के हवाले से, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो कंटेंडर हैं वो एंडी बर्नहम को माना जा रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जो लेबर पार्टी लीडरशिप है उसका जो इस पोजीशन के लिए कॉन्टेस्ट है वो कंटेंडर वो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट के थ्रू भी हो सकता है, जबकि इसके अलावा कॉरोनेशन के हवाले से भी बात की जा रही है। आपको बताएं कि अगर रेजिग्नेशन के हवाले से बात करें तो लेबर पार्टी के अंदर से भी काफ़ी प्रेशर था कियर स्टारमर पर इस इस्तीफ़े के लिए, और उनके इस्तीफ़े के हवाले से जो बातें थी वो पिछले कुछ दिनों से चल रही थी उनके रेजिग्नेशन के हवाले से। और अब बाकायदा तौर पर आज सुबह बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने ऐलान किया अपने इस्तीफ़े का। उन्होंने कहा कि तब्दीलियां रातों रात नहीं आती, इसके लिए वक्त दरकार होता है। इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाया और इसके अलावा उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि हमने अपनी पार्टी और कौमी मईशत को बहाल किया। उन्होंने कहा कि मेरी क़यादत में बरतानिया ने तरक्की की है। कियर स्टारमर की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि आने वाले वज़ीर-ए-आज़म से मुकम्मल ताउन और हिमायत भी करूँगा। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया है 6 साल पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। हमने अपनी पार्टी और कौमी मईशत को बहाल किया है। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान, और उन्होंने कहा कि वज़ारत-ए-उज़्मा का हल्फ लेना मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। बरतानवी बादशाह को आज सुबह इस्तीफ़े से मुतालिक आगाह कर दिया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि उनकी पार्टी के अंदर से उन पर काफ़ी प्रेशर था, और कैबिनेट मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें, एमपीज़ की बात करें, उन्होंने भी उन्हें सिग्नल दिया था कि उनकी लीडरशिप और पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से उन्हें ये इस्तीफ़ा देना पड़ा। एंडी बर्नहम की बात करें, जो कि इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर सामने आ रहे हैं, उन्होंने मार्कफील्ड बाई इलेक्शन जीतकर वेस्टमिंस्टर में एंट्री हासिल की थी और 200 से ज़्यादा लेबर पार्टी एमपीज़ की सपोर्ट भी उन्होंने हासिल की थी, जिसकी वजह से अगर हम बात करें कि स्टारमर की लीडरशिप की, तो उनको डायरेक्ट चैलेंज भी मिला। और इसी हवाले से बात करते हैं, नुमाइंदा लंदन नसीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। नसीम सिद्दीकी साहब, अब से कुछ देर पहले कियर स्टारमर ने बाकायदा तौर पर अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया है, क्या बताएंगे इस हवाले से मजीद? जी बिल्कुल, काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था, और जब से यूके के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उसके बाद से लेबर को शिकस्त के बाद से कियर स्टारमर के इस्तीफे के लिए जो है वो डिमांड बढ़ गई थी। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से ये बात कही जा रही थी कि पीर सोमवार वाले रोज कियर स्टारमर जो है वो इस्तीफे का ऐलान कर देंगे, और यही प्रोग्रेस हुई है अभी तक। और आज मैनचेस्टर के जो मेयर हैं, जो नए एमपी बने हैं एंडी बर्नहम, वो भी आज पार्लियामेंट में जो है वो हलफ उठाएंगे, और उसके बाद कभी उम्मीद है कि एंडी बर्नहम लेबर की तरफ से नए सरबराह चुने जाएंगे और वो बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे। जी सही। इसके हवाले से ये भी बताइएगा, अगर हम कियर स्टारमर की बात करें, उन्होंने सिर्फ 2 साल पहले ये एक हिस्टोरिक इलेक्शन था जो जीता था, और इतनी जल्दी उन्होंने अपनी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, उसको क्यों खो दिया? वजह यह है कि कंजर्वेटिव परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और जब लास्ट जनरल इलेक्शंस हुए हैं उसमें ये देखा जा रहा था कि शायद लेबर मेजॉरिटी में जीत जाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो देखा कि वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेबर को मिल गई कि हुकूमती सतह पर जो पार्लियामेंट के अंदर नशिस्तें होती हैं वो कम पड़ गई, और लेबर के मेंबर्स को जो है प्रेस गैलरी में
बैठना पड़ा, यानी कि बड़ा ओवरवेलमिंग उनको वेलकम मिला था और बहुत ज़्यादा सीटें इस दफ़ा उन्होंने ली थी। लेकिन उसके बाद केयर स्टार्मर खास तौर पे इमिग्रेशन के मामलात और मईशत के मामलात को नहीं संभाल सके, जिसकी वजह से पिछले महीनों में होने वाले जो लोकल इलेक्शन में उसमें बड़ी बुरी शिकस्त हुई लेबर की, जिसके बाद से केयर स्टार्मर से इस्तीफे का मुतालबा शुरू हो गया था। उनके कुछ कैंडिडेट जो मेंबर्स थे उन्होंने भी रिजाइन कर सही। दिया था, तो इस वजह से केयर स्टार्मर को इस्तीफा देना पड़ा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी, नुमाइंदा लंदन हमारे साथ मौजूद थे और केयर स्टार्मर की जानिब से जो रिज़ाइन दिया गया है उस पर बात कर रहे थे।